Now we are going to read what is morphology and what are morphemes. I will tell you about what is morphology. Morphology is the branch of linguistics actually, in which we are going into detail and depth. ठीक है, through morphology you will come across the grammar of linguistics as you come across the grammar of written language. जैसे आप रिटन लैंग्वेज ग्रामर पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी तरह मैंने आपको क्लास में भी बताया था दैट वी विल बी गोइंग टू स्टडी द डिटेल एंड इन डेप्थ स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स. ठीक हो गया. अब क्या है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? Morphology is the branch of linguistics that studies the structure of words. What does branch means? As you all students have a previous background of medical sciences and you have read about what is branch. There are branches of sciences and as well as medical fields. आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि ब्रांच किस चीज़ को कहते हैं, शाखों को कहते हैं ब्रांच. ठीक है, इसी तरह जो लिंग्विस्टिक्स है इसे फर्दर डिवाइड किया गया है ब्रांचेस में, और मॉर्फोलॉजी है वो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है. ठीक है, मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स जहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं, दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स मीन्स दैट हाउ दीज वर्ड्स have been created to create or to convey a meaningful sense to the reader. ठीक है, ज़ाहिर बात है मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि फोनीम्स और मॉर्फीम्स का डिफरेंस बताया था मैंने आप लोगों को. जस्ट रिकॉल इन योर माइंड कि मैंने आपको कहा था कि हमने एक प्रॉपर सेंस क्रिएट करने के लिए वर्ड्स को कॉम्बिनेशन में लाना होता है और फिर हम एक प्रॉपर वर्ड बनाते हैं जिससे हमें एक प्रॉपर सेंस क्लियर होता है. ठीक है, इन इंग्लिश एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस मैनी वर्ड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स. ठीक है, बहुत से वर्ड्स को हम जब पार्ट्स में तोड़ते हैं तो वो जो पार्ट्स होते हैं ना उनका एक प्रॉपर मीनिंग हमें कन्वे होना चाहिए. ये देखें अनहैप्पीनेस, अब देखें अनहैप्पीनेस. ठीक है, अब ये क्या, हॉर्सेस, हॉर्स और एस अलग कर दिया. ठीक हो क्या, वॉकिंग, वॉक ING. अब ये क्या है, ये आप अलग करते जा रहे हो इन वर्ड्स को. ठीक है, इनके मैं आपको फर्दर समझाती हूँ कि कैसे मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करते हैं. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज मॉर्फीम. इन इंग्लिश एज इन मेनी अदर लैंग्वेजेस द वर्ड इज द स्मॉलेस्ट ऑटोनोमस यूनिट. ठीक है, अब इन इंग्लिश एंड इन मेनी अदर वर्ड्स क्या मतलब है, लैंग्वेजेस देयर इज द वर्ड. ठीक है, एक वर्ड होता है ना जो हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, ये जो लफ्ज़ होता है ये एक स्मॉलेस्ट ऑटोनोमस यूनिट होता है, एक यूनिट होता है. जैसे हम कहते हैं ना सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी, ऐसे ही था ना, यू पीपल हैव रेड इन बायोलॉजी दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी. और जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, अ ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड अ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. इसी तरह है जैसे आपने पढ़ा था डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, गोल्जी बॉडीज हो गई हैं और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, और भी बहुत सी वो हैं उसके अंदर टाइप्स हैं. तो जब वो बहुत ज़्यादा सेल्स मिल जाते हैं तो वो फुल एक ह्यूमन स्ट्रक्चर का वो एक बॉडी पार्ट बना लेते हैं, फुल बॉडी ह्यूमन स्ट्रक्चर की बनती है. इसी तरह जब बहुत ज़्यादा मॉर्फीम्स मीन्स जब बहुत ज़्यादा वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो वो एक फुल प्रॉपर लैंग्वेज को शेप देते हैं. अब क्या है, the word is the smallest autonomous unit. Most words are composite in their structure. They consist of meaningful parts. Called morphemes. Morphemes are the meaningful parts. ठीक है, the word morpheme comes from the ancient Greek morph meaning form. अब ये जो morpheme word है ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, फॉर्म. What does form mean? Form means shape. ठीक हो क्या, अब आपको समझ आ गया दैट व्हाट इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. और व्हाट इज मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट यूनिट और द वर्ड. जब हम एक एक वर्ड की स्टडी करते हैं ना तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और वो जो एक एक वर्ड जिसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं ना वो मॉर्फीम होता है. लेकिन ये क्या हो, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ मीनिंगफुल पार्ट्स. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ हाउ. अब देखिए, मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स
that studies the structure of words. In English and many other languages, many words can be broken down into parts. For example, unhappiness को आप देखिए, it has been broken down into 3 parts. ठीक है, unhappiness. The smallest unit which has a meaning or grammatical function that words can be broken down into are known as morphemes. ठीक है, अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग है या कोई ग्रामेटिकल फंक्शन है, उससे हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम्स कहते हैं. सो अन इज अ मॉर्फीम. अन किस तरह मॉर्फीम हुआ है? आप इस अन के पूरे वर्ड को एज अ सफिक्स, आप लोगों को देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सफिक्स एंड प्रीफिक्स एंड यू पीपल आर वेल अवेयर बिटवीन देयर डिफरेंसेस. सफिक्स किसे कहते हैं? सफिक्स वो होता है जो कि हमेशा वर्ड के एंड में आता है, और प्रीफिक्स वो होता है जो कि वर्ड के स्टार्ट में आता है. जैसे यहाँ पे अन आया हुआ है, अनहैप्पीनेस. अब अन जो है वो एक मॉर्फीम है. आप अन को ले जाएं और किसी भी वर्ड, अनफॉर्चुनेट, अनहैप्पीनेस, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, अनविलिंगली, ठीक है, तो ये मॉर्फीम है. Morphemes are the smallest unit of linguistic meaning or function. We combine morphemes to create words. हम morphemes को combine करते हैं ताकि क्या कर सके? words को create कर सके. अब आपको पता होना चाहिए कि that how we will combine morphemes to create words. ठीक है, first you have to understand that what is morphology and what are morphemes. Morphology is the scientific study of the structure of words. ठीक है, and what are morphemes? Morphemes are the meaningful parts or the study of the meaningful smallest unit. ठीक है, जिसका ये smallest unit है, जिसका एक मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन है. ठीक है, अब क्या है, हमने मॉर्फीम्स को कंबाइन करके एक प्रॉपर की लैंग्वेज की शक्ल में लाना है. ठीक है, नाउ हाउ वी विल कंबाइन दिस मॉर्फीम्स टू क्रिएट वर्ड्स. ठीक है, इसके लिए हमें इसकी फर्दर डिटेल इन डेप्थ स्टडी में जाना होगा. वी विल हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स. ठीक है, इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स एंड हाउ वी विल जॉइन और कंबाइन मॉर्फीम्स टू क्रिएट मीनिंगफुल वर्ड्स. ठीक हो गया जी. थैंक यू सो मच.